जय हिंद। मैं कैडेट भूमिका। मैं आपको बताऊंगी मेरठ मंडल के बारे में। मेरठ मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। मेरठ जिले के बारे में जानकारी। मेरठ जिले का संबंध पौराणिक काल से बताया जाता है। मेरठ जिले में 12 ब्लॉक, 34 जिला पंचायत, 80 नगर निगम परिषद हैं। मेरठ जिले में कुल 4 लोकसभा क्षेत्र हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र, बिजनौर लोकसभा क्षेत्र, बागपत लोकसभा क्षेत्र, मेरठ लोकसभा क्षेत्र शामिल है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2522 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या लगभग 34 लाख से ऊपर है। मेरठ के उत्तर में मुजफ्फरनगर, दक्षिण में बुलंदशहर और दक्षिण पश्चिम में गाजियाबाद और बागपत जिला पड़ता है। मेरठ का सराफा बाजार पूरे भारत में सोने के आभूषण के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ का ऐतिहासिक नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यह मेला होली के 1 सप्ताह बाद लगता है। मेरठ शहर का घंटाघर अपने आप में एक रहस्यमय स्थल है, जिसको 14 मार्च 1913 में बनवाया गया था। इस जिले का रेलवे स्टेशन मेरठ जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे जंक्शन अपने रेल मार्ग के जरिए जम्मू, अम्बाला, सहारनपुर तथा भारत के कई अन्य शहरों से जुड़ा हुआ है। बुलंदशहर जिले के बारे में जानकारी। जिला बुलंदशहर का क्षेत्रफल कुल 4441 किलोमीटर वर्ग 1715 वर्ग मील है। यहाँ की कुल जनसंख्या 2,22,826 है। बुलंदशहर का प्राचीन नाम बरन था। इसका इतिहास लगभग 1200 वर्ष पुराना है। इसकी स्थापना अरिबरन नाम के राजा ने की थी। यहाँ पर एक मिनी ताजमहल भी है। बुलंदशहर के मिनी ताजमहल की स्थापना फैजन हसन कादरी ने 2012 फरवरी में की थी। बुलंदशहर के प्रसिद्ध मंदिर बुलंद टेम्पल, हनुमान टेम्पल, मनसा देवी टेम्पल, शिव टेम्पल, माता टेम्पल आदि हैं। बुलंदशहर के में घूमने की प्रसिद्ध प्लेसेस आजाद पार्क, गांधी पार्क, कार्नी पास, गंगा घाट, अवंतीबाई लोधी प्रतिमा आदि हैं। बुलंदशहर में हिंदी भाषा बोली जाती है। बुलंदशहर की प्रसिद्ध मिठाई जलेबी है। बुलंदशहर में खाने में प्रसिद्ध लस्सी, कचौरी, छोले भटूरे, पाव भाजी आदि हैं। बुलंदशहर की मुख्य फसलें गेहूं, गन्ना, मक्का आदि हैं। बुलंदशहर में 4 गेट हैं, जिनका नाम है पनफोर्ड, क्लब गेट, फतेहगंज गेट, फिरोजगंज गेट, मोगी बाग गेट। बागपत जिले के बारे में जानकारी। बागपत का इतिहास। इतिहास के पन्ने खंगालें तो पता चला इस शहर का नाम व्याघ्रप्रस्थ था, क्योंकि यह सदियों पहले बाघों की आबादी ज़्यादा थी। मुगल काल के दौरान इस शहर का नाम बदलकर बागपत कर दिया गया। मुगल कालीन कई अवशेष बागपत में देखे जा सकते हैं। उन्हीं अवशेषों में से एक है लाखा मंडल, जिसे शाहजहाँ की बेगम ने बनवाया था। लाखा मंडल का पत्थर लाल चुनार का पत्थर है और इसी से दिल्ली का लाल किला बना है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि जनपद बागपत में एकमात्र जो मुगल पीरियड का एक बढ़िया स्ट्रक्चर खड़ा है, वो केवल ये खड़ा है। बागपत का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। खुदाई के दौरान यहाँ से कई ऐसी चीज़ें मिली हैं जो महाभारतकालीन हो सकती हैं। और महाभारत जिसमें यहाँ का वर्णन मिलता है कि जो पांडवों ने कौरवों से संदिग्ध के रूप में श्री कृष्ण द्वारा गांव मांगे गए, उसमें से एक यह भी था। यमुना नदी की तरफ 2 गांव हैं, वर्णावा और बागपत, जो कि उस समय वर्णाव्रत और व्याघ्रप्रस्थ के नाम से महाभारत में वर्णित है। तो अपने आप में महाभारत, जो कि हिंदुस्तान का बहुत पुराना लिटरेचर है, उसमें इस गांव का वर्णन होना अपने आप में महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला बागपत है। बागपत जिले की जनसंख्या लगभग 13 लाख है। आगे के जिलों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। गाजियाबाद जिले के बारे में जानकारी। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक दृष्टिकोण से शहर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक औद्योगिक जिला है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत का आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे मजबूत जिलों में से एक है। गाजियाबाद शहर में कई बड़े बड़े उद्योग स्थापित हैं और यहाँ रोजगारों के अवसर युवाओं को प्राप्त होते हैं। इसलिए पूर्वी भारत के अन्य जिलों के हजारों संख्याओं में लोग यहाँ आते हैं। 14 नवंबर 1976 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने गाजियाबाद को जिला घोषित किया था। इससे पहले गाजियाबाद मेरठ जिले की एक तहसील हुआ करती थी। 31 अगस्त 1994 को गाजियाबाद को नगर निगम का दर्जा मिल गया। तहसील से जिला बनने के बाद गाजियाबाद ने सामाजिक, आर्थिक व कृषि के क्षेत्र में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की है। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ है, इसलिए जिस तरह दिल्ली का विकास होता गया, उसी के साथ साथ गाजियाबाद का विकास भी होता गया। आज के समय में दिल्ली और गाजियाबाद एक दूसरे के साथ अच्छी तरह जुड़ चुके हैं। गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके जन्मदिवस पर गाजियाबाद को जिला बनाने का गौरव प्राप्त हुआ था। वर्तमान समय में जिला गाजियाबाद 3 तहसीलों में बटा हुआ है। गाजियाबाद, लौनी, मोदीनगर। गाजियाबाद जिले का क्षेत्रफल 1073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जिले के पूर्व में हापुड़ जिला, पश्चिम में दिल्ली और हरियाणा राज्य, उत्तर में मेरठ और बागपत जिले तथा दक्षिण में गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिले की सीमाएं हैं। गाजियाबाद से मुख्य रूप से बहने वाली नदियों में गंगा नदी, यमुना नदी तथा हिंडन नदी है। यहाँ पर हिंडन नदी के किनारे अंग्रेजों से युद्ध भी हुए। भारत को आज़ादी मिलने तक यहाँ के लोग अंग्रेजों से लड़ते रहे। गाजियाबाद का पुराना नाम गाजी उद्दीन था, जो रेलवे लाइन बिछने के बाद बदल दिया गया। वर्ष 1313 में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक शासन के दौरान यह पूरा क्षेत्र विशाल मैदान हुआ करता था, जहां युद्ध भी हुआ करते थे। गाजियाबाद का प्रसिद्ध मंदिर दुधेश्वर नाथ मंदिर, यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है। इसका इतिहास लंकापति रावण से जुड़ा हुआ है। जिला गौतम बुद्ध नगर के बारे में जानकारी। चलिए चलते हैं गौतम बुद्ध नगर की ऐतिहासिक यात्रा पर। गौतम बुद्ध नगर जिला उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। इसका कुल क्षेत्रफल 1442 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार इस जिले की जनसंख्या लगभग 16,48,115 है। गौतम बुद्ध नगर में 3 तहसील हैं, सदर, दात्री और जेवर। 102 ग्राम पंचायत है और 4 ब्लॉक हैं। और गौतम बुद्ध नगर जिले में कुल 423 गाँव है और 21 पुलिस स्टेशन है। इस जिले की स्थापना 9 जून सन 1997 को हुई थी। अभी इसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे उप महानगर शामिल हो चुके हैं। यहाँ पर 125
150 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें हैं गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कैलाश हॉस्पिटल इत्यादि। यहाँ पर राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल स्मारक है, जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। घूमने के लिए प्रसिद्ध जगह द ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल और जीआईपी मॉल, वर्ल्ड ऑफ वंडर वाटर पार्क, द ग्रैंड वेनिस मॉल, डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया, ओखला सेंचुरी, सिटी पार्क इत्यादि। गौतम बुद्ध नगर जिले की प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, गन्ना है। कुछ क्षेत्रों में बाजरा भी लगाया जाता है। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर ओम मंदिर, हनुमान मंदिर, साईं बाबा मंदिर आदि। यहाँ की मुख्य बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। हापुड़ जिले के बारे में जानकारी। हापुड़ उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर है। यह जिला उत्तर प्रदेश के दक्षिण दिशा की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े जिलों से मिलती है। इस जिले का हेडक्वार्टर ऑफिस हापुड़ शहर में मौजूद है और हापुड़ जिला मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है। हापुड़ जिले में 3 तहसील, 4 ब्लॉक, 9 पुलिस स्टेशन, 5 सरकारी बैंक, 3 विश्वविद्यालय, 2 मुख्य सरकारी अस्पताल, 272 ग्राम पंचायतें और 352 गाँव में बटा हुआ है। हापुड़ जिले की कुल आबादी 26 लाख के आस